Hello students, good morning. Myself Manju Mawani and I welcome you in BA Part 3rd Online English Literature classes. In this video we discuss about the poem that name is Once Upon a Time. In the continuous videos we discuss all about this poem and this is our last video about this poem. ये हमारी पोएम मतलब आज ही हम इस पोएम का कंक्लूजन निकालेंगे। ये हमारी पोएम इस पोएम का लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम पोएम के जो हमारे 6th और 7th स्टैंडर्ड जो लास्ट रहे हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग की जो हमने वीडियो देखी वीडियो में मतलब डिस्कस किया था, हमने स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था जो वंस अपॉन ए टाइम है वो क्या है, एक पोएम है जिसमें फादर और सन क्या है कन्वर्सेशन कर रहे हैं। जो फादर है अपने बेटे से बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, अबाउट द ओल्ड डेज, पुराने दिनों के बारे में। ही ऑल्सो टेल अबाउट दैट देयर वॉज अ टाइम in past the people had a feelings of in real मतलब रियल जो फीलिंग्स थी वो लोगों के पास होती थी। एंड ही ऑल्सो टेल दैट देयर इज अ प्रेजेंट in the present there are people only shows their formalities for other, मतलब कि दूसरों के लिए वो क्या है सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी शो करते हैं, उनके अंदर उनके लिए कोई जो रियल फीलिंग्स है वो नहीं होती हैं। हमने शुरू के जो स्टैंजा था उसमें मतलब जो पोइट है वो क्या कहता है, जो फादर है वो अपने बेटे को बताता है कि जो पहले के जो लोग थे वो क्या थे, अपने दिलों से हंसते थे, लेकिन आज के जो लोग हैं वो अपने दांतों से हंसते हैं। पहले के जो लोग हैं वो शेक हैंड करते थे, हाथ मिलाते थे अपने हार्ट से, लेकिन आज के लोग हैं वो हाथ मिलाते हैं सिर्फ अपने हाथ से। और जो उनका दूसरा हाथ होता है वो क्या है, हमारी जो वेल्थ है, मतलब कि हमारा जो धन है या हमारी जो रेपुटेशन है उसको चेक करते हैं कि हम कौन से मतलब कि हम कितने सक्सेसफुल हैं, कितने रिच हैं और कितने वेल्थी हैं। मतलब कि हमारे धन मतलब कि हमारी वेल्थ के अकॉर्डिंग ही हमें क्या है हमें जो है रिस्पेक्ट मिलती है इन द प्रेजेंट टाइम। मतलब प्रेजेंट टाइम में जिसके पास वेल्थ है, मतलब जिसके पास धन है, दौलत है, वही क्या है सबको क्या है प्रिय है, सबको डियर है। मतलब कि सभी क्या है वो अमीर से ही क्या है अपना जो रिलेशन है वो रखना चाहते हैं, जो पुअर पर्सन है उससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। उसके बाद हमने रीड किया जो फादर है वो बताता है कि मैंने भी क्या है इन्हीं लोगों की तरह जो फॉर्मेलिटीज़ हैं या जो अनरियल थिंग्स हैं या सिर्फ दिखावा है वो मैंने सीख लिया है। जो ये शो ऑफ करते हैं वर्ल्ड में, जो लोग आज के टाइम में जो लोग शो ऑफ करते हैं वो शो ऑफ करना मैंने भी सीखा है। एंड ही ऑल्सो टेल दैट ही ऑल्सो लर्न द फेस चेंज द फेसेस लाइक ड्रेसेस, मतलब कि उसने भी क्या है फेसेस मतलब कि अपना जो मुख चेहरा है उसको चेंजेस करना सीख लिया है एज द ड्रेसेस। जैसे हम ड्रेसेस चेंज करते हैं वैसे ही उसने क्या है मुखौटे चेंज करना सीख लिया है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड द सिचुएशन ही ऑल्सो चेंज हिज फेस, मतलब कि वो क्या है अपना जो चेहरा है वो उसको चेंज कर लेता है। कैसे चेंज कर लेता है कि जैसे अगर वो ऑफिस में है तो वो ऑफिस का चेहरा, स्ट्रीट फेस, होम फेस, इस तरीके से जहाँ पर भी वो जाता है उसी तरीके का वो चेहरा है वो अपना मतलब कि एक तरीके से हम कह सकते हैं मास्क पहन लेता है। मास्क मतलब अपनी जो रियल जो उसकी पर्सनालिटी है वो किसी को शो नहीं होती है, वह वो सिर्फ वही दिखाता है जो लोग देखना चाहते हैं, जबकि जो पहले का जो टाइम था उसमें ऐसा नहीं था। और उसके बाद हमने स्टैंजा में देखा जो आज के जो लोग हैं, जो फादर है वो कहता है जो आज के जो लोग हैं वो क्या है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी में ही अपनी खुशी जाहिर करते हैं। मतलब कि जैसे कि हम किसी को कहते हैं नाइस टू टॉकिंग टू यू, मतलब नाइस टू टॉकिंग टू यू मतलब कि तुम्हारे से मिलकर तुम्हारे से बात करके अच्छा लगा, लेकिन रियल में हम क्या मतलब कि हो चुके होते हैं उनकी बातों से बोर हो चुके होते हैं। लेकिन इन द प्रेजेंट टाइम वी ऑल्सो नीड टू टेल दैट वी आर ग्लैड टू टॉकिंग टू देम, मतलब कि हम कहने के लिए मजबूर होते हैं, कहने के लिए हमने क्या है अपनी मतलब माइंड में ऐसा ही वो बना लिया है, ऐसा फोबिया हो गया हमें कि हमें चाहे बात अच्छी लगे, चाहे बोर करे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें उसकी बात जो सामने वाली बात को इंटरेस्टिंग ही बनाना पड़ता है ताकि
पीछा छूट जाए, मतलब पीछा छुड़ाने के लिए, पीछा छुड़वाने के लिए हम क्या है, सामने वाली बात को क्या कर देते हैं कि तुमसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद वो कहता है कि जब हम कहते हैं गुड बाय, जब वो कहता है कि मैंने गुड बाय भी सीख लिया है, जबकि उस गुड बाय के अंदर गुड रिडेंस छुपा होता है। गुड रिडेंस मतलब कि छुटकारा पाना, कि जब हम किसी को कहते हैं कि गुड बाय एंड नाइस टू मीट यू, मतलब कि तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा ग्लैड हुआ, आई ग्लैड टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलकर हर्ष हुआ, लेकिन किसी प्रकार की जो ग्लैडनेस है वो हमें नहीं मिलती, हम उससे क्या है, पीछा छुड़वाना चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं, मतलब कि गेट रिडेंस मतलब कि हम उससे पीछा छुड़वाना चाहते हैं, और लेकिन हम क्या शो कर देते हैं उसको कि हम उससे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। और इसके बाद पोएट कहता है कि जब हमें कोई अपने घर आने के लिए कहता है कि फील होम एंड कम अगेन, कि हम मतलब कई बार हमें सुनने के लिए मिलता है कि अपना ही घर समझो और वापस ज़रूर आना, लेकिन मैं जब उनके घर पे फर्स्ट टाइम जाता हूँ, सेकंड टाइम जाता हूँ, देयर इज़ नो थर्ड, मतलब वहाँ पर क्या है, मेरे लिए थर्ड नहीं होता, मेरे सामने क्या होता है, गेट बंद मिलते हैं। मतलब कि जो लोग हैं वो क्या है, सिर्फ ऊपर से ही दिखावा करते हैं, ओनली शो ऑफ करते हैं, उन्हें किसी के आने, या हम कह सकते हैं जैसा कि हम अपने जो अपने ओल्ड मैन है, हमारे घर के अंदर जो बुजुर्ग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स या फादर मदर होते हैं, वो हमें बताते हैं कि पहले के टाइम में जो लोग होते थे, मेहमान आते थे तो वो कितने खुश होते थे, मतलब कि वो क्या करते थे, मेहमान को 4-5 दिन के लिए रोक लेते थे, उनकी मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इंडियन कल्चर है उसमें क्या है, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि को क्या मानते हैं, देव मानते हैं, लेकिन आज के जो टाइम में अतिथि को देव नहीं माना जाता, उसको क्या है, शामत मान लिया जाता है, भाई कब ये जाएगा और कब हम राहत की सांस लेंगे, और मतलब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कहा जाता है कि अपना घर समझो, लेकिन जब हम अपना घर समझने लग जाते हैं, वहाँ पर जाकर हम फील एट होम, मतलब कि घर की तरह अच्छा महसूस करने लग जाते हैं, तो हमें वो मतलब कि क्या है, अपना ओरिजिनल जो उनका रंग है वो शो कर देते हैं, वो अपनी क्या है, हमें ऐसा नीचा मतलब दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा क्या है, दोबारा वहाँ जाने का मन नहीं होता, देयर इज़ नॉट थर्ड, मतलब वहाँ पर क्या है, तीसरी बार जाना तो बहुत ही हमारे लिए रेयर हो जाता है। तो हम बात करते हैं हमारे स्टैंजा के बारे में, ये हमारा 6th स्टैंजा है। यहाँ पर जो फादर है वो लास्ट में क्या है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शो करेगा कि वो अब क्या चाहता है, इन सब जो दिखावटी शो ऑफ है उनको छोड़ना चाहता है, उनको भूलना चाहता है, और अपना जो पुराना टाइम था जिसमें वो रियल हंसी हंसता था, रियल लाफ करता था, रियल लोगों से मिलता था, मतलब कि रियलिटी में जीना चाहता है, और वो क्या है, अपना जो आज का जो टाइम है उसको भूलना चाहता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये स्टैंडा, लेट्स स्टार्ट। बट बिलीव मी सन, I want to be what I used to be when I was like you like you. I want to unlearn all these muting things. Most of all, I want to relearn how to laugh, for my laugh in the mirror shows only my teeth like a snake's bare fangs. तो ये है आपका 6th स्टैंजा, ये 6th स्टैंजा है। इसमें देखते हैं, बट बिलीव मी सन, लेकिन मेरा विश्वास करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी बट आई यूज टू बी मतलब कि जो मैं पहले था। देयर इज अ क्लियरिफिकेशन फ्रॉम द फादर दैट ही वॉन्ट as well as he used to be, मतलब कि वो जैसे पहले के टाइम पे था, वो फादर है वो वैसा ही होना चाहता है। इसलिए अपने बेटे को क्या कहता है कि विश्वास करो बेटा, मैं क्या है, इन सब शो ऑफ को क्या है, छोड़ना चाहता हूँ, एंड ऑल्सो वॉन्ट आई यूज टू बी, और जो मैं जैसा पहले था, एज वेल एज जैसा मैं पहले के टाइम पे था वैसा ही मैं अब होना चाहता हूँ। जैसे कि हम देखते हैं ना, कोई बूढ़ा होता है तो उसको क्या है, काश मैं जवान होता, तो वो वाली जो फीलिंग्स है वो हम यहाँ देख सकते हैं। जो फादर है वो क्या है, अपने बेटे को कहता है कि मैं काश पुराने टाइम में जा पाता, मैं अपना पुराना टाइम लेकर आना चाहता हूँ। When I was like you, जब मैं तुम्हारे जैसा था, like you मतलब जो बेटा है वो
हमें पता है जो बेटा है वो क्या है अभी छोटा है, और छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या है शो ऑफ नहीं होती है, वो उनके मन में क्या होता है, हम कह सकते हैं ना, कहते हैं मन उनका जो बच्चों का होता है वो साफ होता है, जो बच्चों का मन होता है वो साफ होता है, उनके अंदर क्या है किसी भी प्रकार की जो झूठ है या दिखावा है या फरेब है, धोखा हम कह सकते हैं धोखा नहीं होता है, वो क्या होते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं बिल्कुल प्योर होते हैं। और वो जो फादर है वो क्या कहता है, When I was like you, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसे तुम हो, पहले मैं भी क्या था तुम्हारी तरह क्या था, मैं मासूम था। I want, आगे वो कहता I want, मैं चाहता हूँ to unlearn मतलब कि भूलना, unlearn का मीन्स क्या होगा यहाँ पर भूलना, कि मैं भूलना चाहता हूँ, अनलर्न मतलब जो मैंने सीखी हुई बातें हैं, जो मैंने शो ऑफ करना सीखा है उसको मैं क्या है अनलर्न करना चाहता हूँ। ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स, म्यूटिंग मतलब कि ना चाहते हुए भी सीखी हुई जो चीजें हैं उनको मैं क्या करना चाहता हूँ अनलर्न करना चाहता हूँ। देयर इज अ फीलिंग्स अबाउट द प्रेजेंट एंड द बैड फीलिंग, मतलब कि क्या वो बुरी फीलिंग ले रहा है आज प्रेजेंट टाइम की, एंड ही ऑल्सो वांट दैट टू अनलर्न और फॉरगेट ऑल द फॉर्मेलिटी ऑफ द टाइम, मतलब कि प्रेजेंट टाइम, ऑल ऑफ द फॉर्मेलिटी ऑफ द प्रेजेंट टाइम मीन्स कि जो पोइट के जो मतलब पोइट के थ्रू जो फादर है वो क्या है आज के टाइम की जो फॉर्मेलिटीज हैं उनको अनलर्न करना चाहता है, उनको भूलना चाहता है। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, अब क्या है मोस्ट ऑफ ऑल कि वो सबसे ज़्यादा क्या भूलना चाहता है, आई वॉन्ट टू रिलर्न, सबसे ज़्यादा तो मैं क्या भूलना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे परेशान करने वाली जो चीज़ है वो क्या है, हाउ टू लव, कि मैं रीलर्न करना चाहता हूँ। रीलर्न मतलब कि दोबारा से सीखना चाहता हूँ, रीलर्न दोबारा से सीखना। पहले तो मैं क्या है भूलना चाहता हूँ, क्या भूलना चाहता हूँ, जो शो ऑफ है, जो फॉर्मेलिटीज है, जो मैंने इस वर्ल्ड में ना चाहते हुए भी मीटिंग सीखी है उनको मैं भूलना चाहता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मुझे खटकती है बात वो क्या है कि मैं दोबारा से सीखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर जो फादर है वो क्या है अपना ओपिनियन शो कर रहे हैं, वो क्या कहता है कि मैं दोबारा से सीखना चाहता हूँ, क्या सीखना चाहता हूँ, हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसा जाए, कैसे हंसा जाए। यहाँ पर हंसने मतलब कि जैसे कि हमने शुरू में जो लाइन थी उसमें हमने क्या देखा था, वो कहता है कि देयर इज द प्रेजेंट टाइम वी ऑल ओनली लाफ विद अवर टीथ, कि हम अपने क्या है दांतों से ही हंसते हैं। एंड देयर इज द फादर टेल हिज सन दैट ही वांट्स टू रीलर्न हाउ टू लाफ, कि वो क्या है दोबारा से सीखना चाहता है कि कैसे हंसा जाए, मतलब कि जो हार्टली हम लाफ करते हैं, हार्टली हम हैप्पीनेस होती है, हमें अपने दिल से जो हंसी होती है उसे वो क्या है दोबारा से सीखना चाहता है। फॉर माई लाफ, अब क्या है उसे सबसे ज़्यादा जो बात है वो क्या करती है, फॉर माई लाफ, अपनी हंसी के लिए वो क्यों सीखना चाहता है दोबारा से हंसी, उस हंसी के लिए इन द मिरर, जो अपने शीशे में देखकर वो हंसता है, मतलब कि जो फादर है वो शीशे में क्या है अब की जो हंसी अपनी देखता है, शोज ओनली, वो सिर्फ दिखाती है, मतलब कि अब जो वो हंसी हंसता है वो उसे दिखाती है, क्या दिखाती है, माई टीथ, उसे उसके दांत दिखाती है, लाइक स्नेक्स बेयर फंक्स, जिस तरीके से जो नाक के हम कह सकते हैं जो डंक होता है, डस्ट जैसे वो नाक होता है फन फैलाकर अपना बैठा रहता है और उसकी सिर्फ तीत ही दिखाई देते हैं, तो वो क्या कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहता हूँ, दोबारा से हंसना चाहता हूँ, क्योंकि जब मैं मिरर में हंसता हुआ खुद को देखता हूँ, मतलब कितना मैं परेशान हो चुका हूँ कि मैं जब मिरर में खुद को हंसते हुए देखता हूँ तो मेरे तीत हैं वो मुझे कैसे दिखाई देते हैं, लाइक अ स्नेक्स बेयर फंक्स, के जो सांप के फैलाए हुए फंक्स की तरह, सांप के मतलब कि जब वो डंक मारने के लिए तैयार होता है, मुझे जो अपनी हंसी है, जो दिखावटी हंसी है वो कैसे दिखाई लगती है, फंक्स के समान, मतलब कि जो सांप है उसके फन के समान, मतलब कि फन के जैसी दिखती है। एक बार फिर से हम देखते हैं, बट लीव मी सन, लेकिन
लेकिन मेरा विश्वास करो बेटे, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, कि मैं वही बनना चाहता हूँ जो मैं पहले था। When I was like you, और जब मैं तुम्हारे जैसा था, मतलब मैं तुम्हारे जैसा क्या था, मासूम था, प्योर था। I want to unlearn, और मैं वही I want to unlearn all these muting things, और मैं ये जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है उनको क्या है अनलर्न करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं क्या है उन्हें भूलना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें मैंने प्रेजेंट टाइम में सीखी है, जो भी दिखावा करना मैंने सीखा है उसको मैं भूलना चाहता हूँ, जिसको मैं क्या है बता नहीं पा रहा। म्यूटिंग मतलब कि म्यूटिंग थिंग जिसको मैं पूरा शो नहीं कर पा रहा हूँ, उन चीज़ों को क्या है मैं अनलर्न करना चाहता हूँ, उनको भुलाना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा मैं क्या सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिलर्न, कि मैं दोबारा से सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ, कि कैसे हंसा जाए, मतलब कि कैसे रियल में खुश होकर हंसा जाए, मैं दिल से खुश होना चाहता हूँ। फॉर माई लाफ, और क्यों सीखना चाहता हूँ दोबारा हंसी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली हम कह सकते हैं बात है, अकॉर्डिंग टू द फादर, अकॉर्डिंग मतलब फादर के अनुसार जो यहाँ पर बोल रहा है, जो हमारा स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, क्यों सीखना चाहता है दोबारा से अपनी हंसी हंसना, जो अपनी हंसी को रिलर्न क्यों करना चाहता है, क्योंकि जब वो मिरर में हंसता हुआ देखता है, फॉर माई लाफ इन मिरर, कि मैं अपनी जो शीशे के सामने वाली हंसी है जिसमें मुझे अपने दांत कैसे दिखाई देते हैं, एक स्नेक की तरह दिखाई देते हैं, उस हंसी को सही करने के लिए या उसमें इम्प्रूव करने के लिए, उससे परेशानी को, मेरी जो परेशानी है उसको देखकर उसको दूर करने के लिए मैं क्या है हंसी को रिलर्न करना चाहता हूँ। तो ये था हमारा 6th स्टैंजा। अब हम बात करते हैं हमारे 7th स्टैंजा की, जो इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है। अब बात करते हैं 7th स्टैंजा, जो हमारी लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का। नाउ स्टार्ट। So show me son how to laugh, show me how I used to laugh and smile. Once upon a time when I was like you. अब यहाँ पर जो फादर है वो अपने बेटे को क्या है सिखाने के लिए बोल रहा है, जो वो हंसी पहले हंसता होता था। सो शो मी सन, मुझे दिखाओ, इसलिए मुझे शो करो सन, कि मेरे बेटे मुझे शो करो, हाउ टू लाफ, कि मुझे कैसे हंसना है, शो मी हाउ, मुझे बताओ कैसे। वो अपने बेटे से क्या है जो रियल लाफिंग है उसके बारे में वो कह रहा है कि मुझे रियल लाफिंग है वो करना सिखाओ। आई यूज टू लाफ, कि जैसे मैं पहले सीखा था। यूज टू का मीन्स जो यूज टू है वो पुरानी आदत को शो करने के लिए होता है। पुरानी आदत को शो करने के लिए किसका यूज किया जाता है, यूज टू का यूज होता है पुरानी आदत को बताने के लिए। तो यहाँ पर जो फादर है वो क्या कहता है, शो मी हाउ आई यूज टू लाफ, कि कैसे मैं हंसता था, जो मेरी हंसने की आदत थी वो मुझे बताओ, एंड स्माइल, और मैं क्या था खुश होता था, वो मुझे सिखाओ। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, व्हेन आई वाज लाइक यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था। मतलब कि अब जो बेटा है वो क्या है छोटा है, इसीलिए उसमें क्या है शो ऑफ नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे भी वही सिखाओ, वही दिखाओ जो मैं तुम्हारे जैसा था, जब मैं भी छोटा था, मैं भी क्या था इमेच्योर था, मैं सब ये जो दिखावटी जो दुनिया है उससे दूर था, वो स्माइल मुझे दिखाओ। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो फादर है वो क्या है बच्चा बनना चाह रहा है। यहाँ पर अब फीलिंग मतलब कि हम इस लाइन को देखकर ये कह सकते हैं, जो यहाँ पर जो फादर है वो क्या है बच्चा बनना चाह रहा है। क्यों बनना चाह रहा है, क्योंकि हम जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो दिखावा किसी प्रकार का, किसी भी टाइप का जो शो ऑफ है, दिखावा है वो नहीं करते। वो जो क्या है रियलिटी जो उनके माइंड में चल रहा है वही वो कहते हैं, वही वो शो करते हैं।
वो सिचुएशन को देखकर कोई भी बात नहीं करते, उनके मन में जो आता है वो करते हैं, वो रियल लाइफ जो है अपनी जीते हैं। तो यहाँ पर जो फादर है वो भी क्या है, अपने बेटे से कहता है कि जो मुझे रियल हंसी है वो सीखनी है तुमसे, जैसे कि मैं पहले हंसता था, जैसे जब मैं तुम्हारे जितना था, जब मैं तुम्हारे जैसा था। एक बार फिर देखते हैं, सोमीसन कि इसीलिए मुझे बताओ, कि हमने पहले स्टैंजा तो 6 स्टैंजा था उसमें देखा था कि वो रीलर्न करना चाह रहा है। तो रीलर्न करने के लिए वो कहता है कि इसलिए बेटा मुझे बताओ। क्यों बताओ? क्योंकि मैं क्या है, रीलर्न करना चाहता हूँ। हाउ टू लाफ कि कैसे हंसा जाए। शो मी हाउ मुझे दिखाओ, मुझे बताओ कैसे। आई यूज टू लाफ जैसे मैं पहले हंसता था, कैसे मतलब जैसे मैं पहले हंसता था वैसे मुझे हंसना सिखाओ, और स्माइल करना, खुश रहना सिखाओ। वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, व्हेन आई वॉज लाइक यू जब मैं तुम्हारे जैसा था, जब मैं तुम्हारे जैसा जो रियल प्योर हंसता था वैसा मुझे सिखाओ, वैसा मुझे बताओ। तो ये था हमारी पोएम का लास्ट, और ये हमारी पोएम का द एंड हुआ है। पोएम की लास्ट लाइन थी वो क्या थी, वंस अपॉन ए टाइम, जो हमारा टाइटल भी है। आई वॉज लाइक यू जैसे मैं तुम्हारे जैसा था। तो हमारी जो पोएम है वो यहाँ पर ही फिनिश होती है। और जो पोएम है आपने देखा वो किसके बारे में है, रियलिटी के बारे में है। प्रेजेंट और पास्ट टाइम का कंपैरिजन देखा हमने इस पोएम में। जो पोइट है वो कितनी क्लियरली जो प्रेजेंट और पास्ट के अंदर जो डिफरेंस है उनको शो कर रहा है। वो कितने अच्छे तरीके से जो पोइट है गैब्रियल ओकारा है, उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की है फॉर हिज ओपिनियन अबाउट द प्रेजेंट टाइम। मतलब प्रेजेंट टाइम के प्रति उनका जो ओपिनियन है, उनकी जो हम कह सकते हैं दृष्टिकोण कह सकते हैं, दृष्टिकोण है, उनको उन्होंने बहुत ही क्लियरली इनको यहाँ पर शो किया है। और यहाँ पर किसके थ्रू शो किया है, फादर और सन की जो कन्वर्सेशन है उसके थ्रू शो किया है। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल द पोएम एंड यू ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियो इन द प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में इस जो पोएम है, इस पोएम की सारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सिलेबस की जो पोएम्स है उनको भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पर सारी पोएम्स हैं आपको मिल जाएंगी। आप उसे देखकर अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, आप इसके नोट्स भी अपनी नोटबुक में बनाते रहिए ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत ना आए। आप इसकी ओरिजिनल लाइन्स लिख लें और जो मीनिंग्स आती हैं बीच में इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं उनको भी नोट डाउन कर लें ताकि आप इसको दोबारा जब भी रीड करें आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग। थैंक यू।